हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। गाइस, इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ ड्रोन हम कैसे बनाएं। ठीक है, अगर कोई भी इस फील्ड में ड्रोन का डी भी नहीं मालूम तो वो ड्रोन बनाने से पहले किस किस चीज़ों पे फोकस करे या किस किस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो ड्रोन बना सके। तो जैसा कि ड्रोन बनाना सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि मोटर प्रोपेलर एंड बैटरी जोड़ दिया आपस में और ड्रोन रेडी हो गया। वैसा नहीं होता है। अगर आप एक प्रोफेशनल ड्रोन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछे तो वो स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि अ, सबसे पहले अगर आप कोई ड्रोन बना रहे हैं तो ड्रोन बनाने से पहले आपको उस ड्रोन का पर्पस एंड मिशन पता होना चाहिए कि आप किस वजह से या किस चीज़ के लिए ड्रोन डिज़ाइन कर रहे हैं या किस चीज़ के लिए आप ड्रोन बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप ड्रोन डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके कॉन्फ़िगरेशंस कुछ अलग से होंगे। अगर आप मान लो कि आप डिलीवरी ड्रोन बनाना चाहते हैं तो डिलीवरी ड्रोन का कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग होगा। अगर आप मान लो कि मैपिंग के लिए बना रहे हैं, सर्वेलेंस के लिए बना रहे हैं, बहुत सारे ड्रोन एप्लीकेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ड्रोन डिज़ाइन बाकी के जो चीज़ें होते हैं उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मिशंस, कि आपका मिशंस क्या है, आपका पर्पस क्या है ड्रोन बनाने से पहले। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा जो रहेगा वो है पेलोड। पेलोड आप समझते हैं कि पेलोड क्या होता है। ड्रोन का पेलोड का मतलब हो गया कि ड्रोन जो है एक्स्ट्रा वेट कितना कैरी कर सकता है, उसको हम लोग पेलोड बोलते हैं। जैसे पेलोड में आ जाता है कैमरा आ गया आपका, ये आपका अगर आप एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन बना रहे हैं तो उसमें आपका टैंक आ गया। ठीक है, एग्रीकल्चर टैंक आ गया, वाटर टैंक आ गया, फिर उसका नोजल आ गया, फिर अदर जो कंपोनेंट है और अदर जो हम लोग यूज़ करते हैं ड्रोन के लिए, वो सारे पेलोड्स में आते हैं। जैसे बैटरी हो गया, प्रोपेलर हो गया, मोटर हो गया, फ्लाइट कंट्रोलर हो गया, और जो ड्रोन के फ्रेम होते हैं ये पेलोड में काउंट नहीं होगा। ये अपना आपका एक ड्रोन का जो एक बॉडी होता है, या आप बोल सकते हैं फिजिकल बॉडी होता है, उसमें काउंट होगा। एंड एक होगा पेलोड। ये पेलोड प्लस जो ड्रोन का वेट रहेगा उसको मिला के हम लोग मैक्सिमम टेक ऑफ वेट बोलते हैं। ठीक है, और जब हम थ्रस्ट कैलकुलेट करते हैं तो जब जैसा अभी आगे हम थ्रस्ट कैलकुलेट करेंगे, थ्रस्ट कैलकुलेट करने से पहले हमें ये दोनों वेट को ऐड करना पड़ता है, फिर हम पता करते हैं कि हमें कितना थ्रस्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम फ्लाइट टाइम देखते हैं कि हमें ड्रोन कितना टाइम के लिए फ्लाई करना है, हमें एंड्योरेंस कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोपल्सन सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, या प्रोपल्सन सिस्टम्स को हम सेलेक्ट करेंगे। मोटर सेलेक्शंस, प्रोपेलर सेलेक्शंस, फिर उसके बाद ईएससी सेलेक्शन, फिर उसके बाद फ्लाइट कंट्रोलर एंड बाकी की चीज़ें हम उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मोटर एंड जो एएससी होता है ये भी कहीं ना कहीं हम जो ड्रोन का वेट होता है या जो ड्रोन का पर्पस होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट करते हैं। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद जैसे रेंज की बात करते हैं तो रेंज भी हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे हम एग्रीकल्चर ड्रोन को हार्डली हम लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा मैपिंग ड्रोन हो गया, बहुत सारे काइंड ऑफ ड्रोन होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग से कि ड्रोन क्या है। सबसे पहले ड्रोन तो पता है कि ड्रोन एक ऐसा मशीन है जो बिना पायलट का हम फ्लाई कर सकते हैं रिमोट की मदद से। ठीक है, हम रिमोट से फ्लाई कर सकते हैं, हम ऑटोमेशन में फ्लाई कर सकते हैं, सेमी ऑटोमेशन में फ्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, अब टाइप ऑफ ड्रोन्स भी बहुत सारे टाइप्स के ड्रोन्स होते हैं। जैसे ड्रोन्स है, एक यूएवी है, यूएवी अनमैन एरियल व्हीकल है। एंड ड्रोन है जो ड्रोन हम लोग जानते हैं, जैसे अंडर वाटर जो चलती है मशीनें, जो रोबोट चलती है उसको भी हम ड्रोन बोल सकते हैं। ठीक है, बट हम उसको यूएवी नहीं बोल सकते। ठीक है, जो अंडर वाटर है या जो आरसी कार है, आरसी कार को भी हम लोग ड्रोन बोल सकते हैं, बट उसको हम लोग यूएवी नहीं बोल सकते। यूएवी सिर्फ उसको बोलेंगे जो एरियल व्हीकल है, जो हवा में फ्लाई कर रही है। ठीक है, इन द एयर। फिर सेकेंड चीज़ आता है कि हमारे टाइप्स ऑफ ड्रोन्स क्या होते हैं। जैसे हम ड्रोन बना रहे हैं, हमारा पर्पस है कि हम एग्रीकल्चर ड्रोन बनाएं, तो एग्रीकल्चर ड्रोन
टैंक को लिफ्ट करने के लिए ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए, तो हैवी पेलोड वाला ड्रोन अगर बनाते हैं तो हमें मल्टी रोटर में जाना पड़ेगा। ठीक है, मल्टी रोटर जैसे हेक्साकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर, ऑक्टाकॉप्टर में हम ड्रोन बनाएंगे। उसी तरीके से जैसे आपका पर्पस है कि हम मैपिंग के लिए बना रहे हैं, तो मैपिंग में भी दो टाइप्स के ड्रोन्स आते हैं। एक तो हो गया फिक्स विंग और दूसरा हो गया वीटॉल। तो फिक्स विंग और वीटॉल, जैसा कि फिक्स विंग में अगर आप ड्रोन बनाते हैं तो उसमें एक चैलेंज ये आता है कि आपको कहीं भी ड्रोन फ्लाई करने से पहले आपको रनवे की रिक्वायरमेंट होगी, रनवे चाहिए होगा, क्योंकि आप विदाउट रनवे टेक ऑफ एंड लैंडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, फिक्स विंग में ये एक इशू आता है। एंड सेकेंड चीज़, इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम वीटॉल में बनाए। वीटॉल क्या होता है? वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग। वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग इसलिए होता है, ये सारा चीज़ आपका फिक्स विंग की तरह बिहेव करेगा ये, और जो आपका सिर्फ टेक ऑफ एंड लैंडिंग होगा वो मल्टी रोटर की तरह होगा, एंड बाकी जो क्लाइंबिंग होगा या ऑपरेशन होगा वो फिक्स विंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये तो बहुत सारे टाइप्स, ड्रोन के टाइप्स हो गए। अब हम बात करेंगे कि इसके जो कंपोनेंट लिस्ट होते हैं, कंपोनेंट सिलेक्शंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट सिलेक्शन हो गए। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, ड्रोन कॉन्फ़िगरेशंस। ड्रोन कॉन्फ़िगरेशन में जैसे अभी मैंने बताया क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, ऑक्टाकॉप्टर, फिक्स विंग या वीटॉल। ठीक है, उसके बाद हम ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट को समझेंगे। ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट का मतलब हो गया कहाँ और किस कंडीशन में हम फ्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे लद्दाख में हो गया या राजस्थान में हो गया या साउथ इंडिया में हो गया, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है या टेम्परेचर बहुत कम होता है। जैसे लद्दाख में बहुत कम टेम्परेचर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उस कॉन्फ़िगरेशंस के हमें मॉडल सेलेक्ट करने पड़ते हैं, राइट। फिर उसी तरीके से थ्रस्ट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अगर हम प्रोपल्शन सिस्टम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं या मोटर सेलेक्ट कर रहे हैं, और मान लो कि आप टोटल जो ड्रोन बना रहे हो उसका 10 kg वेट है एंड 10 kg पेलोड है। ठीक है, तो 10 + 10 = 20, तो 20 kg है और आपका ड्रोन हेक्साकॉप्टर है। तो क्या हेक्साकॉप्टर ये छः मोटर मिलके क्या आपका वो 20 kg थ्रस्ट ले पा रहा है? तो 20 kg टोटल वेट इस थ्रस्ट के इक्वल नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, जब तक आप जो आपका ड्रोन का वेट है उससे डबल थ्रस्ट जब तक नहीं दे रहे तब तक आपका सेफली एंड स्टेबल फ्लाई नहीं होगा। तो इसलिए एक फॉर्मूला है इसका, जो हमारा थ्रस्ट इंटू वेट रेशियो जो रेशियो होता है, थ्रस्ट टू वेट रेशियो, तो थ्रस्ट 2:1 होगा। अगर मान लो कि ड्रोन अगर आपका 1 kg का है, 1 kg है, तो आपका थ्रस्ट जो है वो मोटर जो है 2 kg एटलीस्ट जनरेट करना चाहिए। क्योंकि जैसे अब ये थ्रस्ट 2 kg हमें कैसे पता करना पड़ेगा? क्योंकि जब आप मोटर देखोगे वहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको बताता है कि ये जो मोटर है ये आपका कितना थ्रस्ट लिफ्ट करने के लिए कैपेबल है विथ नो लोड। ठीक है, कितने वोल्टेज पे ये रन होगा और कितने सेल पे, मतलब वो सारा चीज़ आपको उसके जो स्पेसिफिकेशन है उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मान लो कि एक मोटर का हमें 6 kg थ्रस्ट है। ठीक है, तो हम 6 मोटर यूज़ कर रहे हैं, तो 6 × 6 36। तो अब हमारा 36 इसका थ्रस्ट है, 36 kg। क्या हम उस 36 kg के थ्रस्ट वाले मोटर से ड्रोन से हम 20 kg पेलोड का ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं? तो जैसा कि मैंने बोला कि इसका थ्रस्ट इंटू वेट जो है वो 2:1 होना चाहिए। तो यहाँ तो एटलीस्ट 40 होना चाहिए, बट 36 हो रहा है, कहीं ना कहीं कम हो रहा है। देखो टेक ऑफ होगा, बट एक तरह से बोलते हैं ना कि एक सेफ फ्लाई या एक स्टेबिलिटी वगैरह जो हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें परफॉर्मेंस में नहीं दिखेगी। तो जिसकी वजह से अगर आपका 20 kg पेलोड का ड्रोन है या 20 kg मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है, तो आपको एटलीस्ट 6 का 6 मोटर मिला के आपको 40 kg थ्रस्ट जनरेट करने वाले मोटर आपको लगाने चाहिए। ठीक है, जो कि आपके परफॉर्मेंस प्लस आपके ड्रोन के स्टेबिलिटी को बहुत इम्प्रूव करेगी और बहुत स्टेबल फ्लाई करेगी। ठीक है, उसके बाद हम
ये सारा चीज़ सेलेक्ट करने के बाद, जैसे देखो हमारा पर्पस सेलेक्ट हो गया, हमारा टाइप ड्रोन टाइप सेलेक्ट हो गया, फिर उसके बाद हम प्रोपल्सन सिस्टम सेलेक्ट कर लिए, हम प्रोपल्सन सिस्टम, फिर रेंज हो गया, फिर हम उस हिसाब से फिर हम अब बैटरी सेलेक्ट करेंगे। तो बैटरी सेलेक्ट करने से पहले, तो विदाउट बैटरी सेलेक्ट करने से पहले हम रेंज नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि मान लो कि जो हम टोटल वेट, हम जैसे जो हमारा ड्रोन का जो टोटल वेट है वो उसमें बैटरी भी इंक्लूड है, ठीक है, क्योंकि बैटरी का हम बाहर से तो इंक्लूड करेंगे नहीं, क्योंकि अगर बाहर से हम करते हैं तो जैसे मान लो कि जैसे बैटरी ऐड करते हैं तो बैटरी का वेट भी बढ़ेगा, जो बैटरी का वेट बढ़ेगा तो उसको भी टेक ऑफ करने के लिए लिफ्ट करने के लिए थ्रस्ट पड़ेगा, तो जब उसको थ्रस्ट होगा तो उसका भी जो है पावर कंजप्शन होगा, और अगर पावर कंजप्शन होगा तो जो आपका एस्टिमेट एंड्योरेंस है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कम होगा। तो इसलिए कभी भी अगर आप रेंज निकाल रहे हैं या आप एंड्योरेंस निकाल रहे हैं या एंड्योरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पूरा सिस्टम्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पूरा सिस्टम का वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप बैटरी कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आप कितने एनर्जी वाले बैटरी यूज़ कर रहे हैं, कितने कैपेसिटी की आपकी बैटरी है, कितने वोल्टेज की बैटरी है, कौन सा बैटरी है, लिथियम आयन है, लिथियम पॉलीमर है, ठीक है। आप उसको आप कैसे कितने, जैसे मान लो कि अगर आपका एक 20,000 mAh की बैटरी है एंड आपको कैपेसिटी बढ़ानी है या आपको वोल्टेज इंक्रीज करना है, तो उसी हिसाब से आपको बैटरी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो मिशन और आप जो पर्पस है उसमें उसमें फीड हो पाए, ठीक है। फिर उसी तरीके से ये बैटरी हो गया, फिर फ्लाइट कंट्रोलर एविएशंस हो गया, जैसे फ्लाइट कंट्रोलर हो गया, जीपीएस हो गया, ये सारा चीज़ हम लोग उसमें कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेफ्टी फेल सेफ बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं ड्रोन में, जो हम बात करेंगे कि ड्रोन की सेफ्टी के लिए एंड उसके फेल सेफ के लिए हम बहुत सारे सेटिंग्स करते हैं। हमारा जैसे फ़्लाइट कंट्रोलर है, ऑरेंज क्यूब है, उसमें बहुत सारे सेफ्टी, मतलब कि एक तरह से जियो फेंस हम लोग लगाते हैं उसमें, ठीक है, कि हमारा जो 2 किलोमीटर तक रेडियस होना चाहिए या 120 मीटर हाइट उनका एंड ऑल्टीट्यूड होना चाहिए, ये सब चीज़ और ये सेफ्टी एंड ये जो हमारा डीजीसी का रूल्स होता है कि आप ग्रीन जोन में आप 120 मीटर तक फ्लाई कर सकते हैं, फिर येलो जोन में, फिर रेड जोन में, अलग अलग उसके काइंड ऑफ रूल्स होते हैं उसका, ठीक है। उसके बाद बजट मैन्युफैक्चरिंग कि आप आप कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं या आप मोटर मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग या आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्टिंग प्लान आता है कि हम ग्राउंड टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे मान लो कि आपका मोटर टेस्टेड है, मोटर टेस्टेड मतलब कि आपका विथ नो लोड आपका हाई आरपीएम कितना आता है, आपको कितना रिक्वायरमेंट है, वो सारा चीज़ आपको टेस्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप जो मोटर यूज़ कर रहे हैं उसके उसके साथ में जो ईएससी है वो कंपैटिबल है कि नहीं, फिर उस ईएससी के साथ फिर जो आप मोटर के साथ जो प्रोपेलर लगा रहे हैं वो प्रोपेलर और मोटर के साथ कंपैटिबल है कि नहीं, क्योंकि ये प्रोपेलर मोटर एंड ईएससी एंड ये बैटरी, ये चारों के साथ कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन होते हैं। तो ये सारे कनेक्शंस हैं, ये सारे रिक्वायरमेंट है। और अगर आप ड्रोन बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनल ड्रोन बनाना चाहते हैं, तो आपको पहले राइट डाउन करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, ये पर्पस, तब जाके आप एक प्रोफेशनल ड्रोन आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे ड्रोन डिज़ाइन आर्म बाय आर्म कर सकते हैं, मोटर कर लिए, हम फ्रेम कर लिए, फ्रेम करने के बाद मेन चैलेंजेस आता है कि उसके कंपोनेंट सेलेक्शंस में, फिर कंपोनेंट सिलेक्शन से पहले हम उसको, जैसे मान लो कि ये मोटर है, ये प्रोपेलर है, हम सेलेक्ट कर लिए, फिर बट वो मोटर को सेलेक्ट करने से पहले उसके कॉन्फ़िगरेशंस को भी देखेंगे, उसके जो स्पेसिफिकेशंस को भी देखेंगे कि हमारा मोटर कितना थ्रस्ट जनरेट करता है, विथ लोड 50% थ्रस्ट पे या 60% थ्रस्ट पे कितना वो थ्रस्ट जनरेट करता है। फिर वो बैटरी है, हमारी बैटरी कितना वोल्टेज का है, प्रोपेलर है कितने इंच का है, वो सब उसके कितने, सब चीज़ हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑन द पेपर, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक स्टेप बाय स्टेप हम उसको करते जाएंगे कि हाँ, फिर अब जब फाइनली देखोगे कि तब आप देख पाओगे कि आप जो रेंज
कैलकुलेट किए थे, जो आपने एंड्योरेंस कैलकुलेट किया था, क्या आप उस चीज़ को आपके ड्रोन बनाने के बाद वो फुलफिल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, या आप फिर वहाँ पे आप जाके अगर इनकेस अगर कुछ आगे पीछे हो रहा है तो आप उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, या आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं कि चलो इस फील्ड में हम यहाँ इम्प्रूव कर लेंगे, अगर ये डेटा अगर ये हम बैलेंस करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। एंड बहुत बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जो हम ड्रोन डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका सीजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीजी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो आपका ड्रोन का सारा जो वेट होता है वो जो लाई करता है बीच में, जो जहाँ पे करता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो ये पर्पस एंड मिशन हो गए हमारे ड्रोन के, ठीक है। जैसे ड्रोन की रिक्वायरमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे। आई होप कि इस वीडियो में आपको एक ओवरव्यू आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप अलग अलग करके एक सीरीज़ बनाए ड्रोन का, कि जैसे मान लो कि ड्रोन क्या है, अब उसके टाइप्स क्या है, उसके क्लासिफिकेशन वेट वाइज क्या है, फिर उसके हम मोटर हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। सपोज दैट मैं एग्जांपल दे के दिखाऊंगा कि करके दिखाऊंगा कि 10 kg है, तो 10 kg है तो हम अगर हेक्साकॉप्टर बना रहे हैं तो हम क्या क्या चीज़ उस मोटर में सेलेक्ट करेंगे, हाँ, और हम कितना उसका थ्रस्ट देखेंगे, और थ्रस्ट है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारा चीज़ मैं करके आपको दिखा सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप दिस वीडियो यू फाउंड इंफॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल। एंड इफ़ यू आप वीडियो अगर चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।